थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों को, परमेश्वर महान है, उसका अनुग्रह हम पर बना है और मैं एक बार फिर से खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि उसने योग्य समझा है कि आज फिर हम उसके आत्मा के द्वारा उसके वचनों को सीख सकें। मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए। और आज एक हम परमेश्वर के बड़ी ही जो हम सबके लिए अनिवार्य बात है उसको सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कलीसिया के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं दूसरी बार फिर आपको कहना चाहता हूं कि एक कलीसिया, जो हम कलीसिया के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कौन सा खतरा है जो कलीसिया के ऊपर आज भी मंडरा रहा है? कौन सा वह खतरा है जो आज भी कलीसिया के ऊपर मंडला रहा है? झूठी शिक्षा का वह खतरा है, बहकाए जाने का वह खतरा है, अपने विश्वास को छोड़ देने का वह खतरा है, जो कलीसिया के ऊपर आज भी मंडला रहा है। प्रभु ने ये योग्य और अच्छा समझा कि मैं उसके वचनों को उसके आत्मा के द्वारा खोल सकूं, और विशेष तौर पर इस सब्जेक्ट को मैं आज खोल सकूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसे बड़ी गंभीरता से सुनिए, बड़ी गंभीरता से सुनिए। एक बड़ा खतरा है जिस खतरे से आज कलीसिया गुजर रही है, जिस खतरे से आज कलीसिया होकर जा रही है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इस खतरे में आकर विश्वास को छोड़ चुके हैं, इस प्रॉब्लम में आकर विश्वास से परे हो चुके हैं और वह गिर चुके हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से चौकस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए, कहीं आप इस खतरे में पड़कर प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ। आमीन। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे अंदर डाला कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर आज आप सभी के साथ बात करूं। और मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इस वचन को अंत तक बने रहना। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पहली तिमोथी की किताब को खोलिए। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय, उसके 1 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस तिमोथीस को ये पत्री लिख रहा है और सचमुच उसको कह रहा है, एक समय आएगा, क्या होगा उस समय में कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, मैं आपको खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं कि पौलुस तिमोथीस को कहता है, एक समय आएगा, एक समय आने वाला है, एक समय है कि जब लोग विश्वास से बहक जाएंगे, वह भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, सचमुच खुदावन के कलाम में लिखा है, जब खुदावन ने मुझे और आपको बनाया और मुझे और आपके बनाने से पहले जब मेरे पूर्वज आदम को बनाया, हवा को बनाया, लिखा अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। आमीन। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे खुदावन सामर्थी है, जैसे उसके अंदर सामर्थ और शक्ति है, वही शक्ति वही सामर्थ उसने आदमी को दी। आमीन। वही शक्ति वही सामर्थ उसने आदमी को दी। तो फिर कैसे आदमी गिरा? फिर कैसे उस बगीचे के अंदर जिसमें खुदावन ने आदमी को, औरत को रखा था, स्त्री को रखा था, उस बगीचे के अंदर कैसे
कैसे शत्रु जीता, कैसे शैतान जीता उस बगीचे के अंदर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसका उत्तर मुझे आप दीजिए। कैसे जीता भाई शैतान उस बगीचे के अंदर? भरमाने वाली शिक्षा के द्वारा, रॉन्ग डॉक्ट्रिन के द्वारा वह जीता। ताकत से नहीं जीता तो ना ही कभी जीत सकता था। यह बात सुन लीजिए। अगर आज शैतान आपको कहे मैं अपनी सारी ताकत से तेरे खिलाफ आता हूं, तू अपनी सामर्थ अपनी ताकत से मुझे लड़, तो मैं आपको कहना चाहता हूं शैतान हार जाएगा, आप जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर नहीं ईमान तो लूक चैप्टर 10 वर्स 19 पढ़ लेना। वहां लिखा, खुदावन अपने लोगों को कहते हैं मैंने तुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हे कलीसिया, आज सचमुच आपसे शैतान शक्ति से और बल से जीत नहीं सकता, पर बहुत सारे विश्वासियों के ऊपर आज क्यों वह विजय पा रहा है? इस भरमाने वाली डॉक्ट्रिन के कारण, इस भरमाने वाली शिक्षा के कारण, इस भरमाने वाली और दुष्टात्माओं की शिक्षा के कारण वह आज बहुत सारी कलीसिया के ऊपर विजयी हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। एक शिक्षा खुदा ने आदम और ईव को दी, बड़े ध्यान से सुनिए। एक शिक्षा खुदा ने एडम और ईव को दी। वो शिक्षा क्या था? वो वचन क्या था? वह बाइबल कौन सी थी? मैं आपको कहना चाहता हूं एक बाइबल दी थी खुदा ने। आमीन। एक बाइबल, एक कलाम ऐसी बाइबल नहीं थी, एक कलाम था, एक आज्ञा थी। खुदा ने कहा था इन सब फलों से आप खा लेना, पर इनके सेंटर में जो फल है वहां से ना खाना। एक आज्ञा थी। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने उसी फल को खिलाने के लिए रॉन्ग डॉक्ट्रिन उनको दी, रॉन्ग डॉक्ट्रिन। और रॉन्ग डॉक्ट्रिन के कारण, भरमाने वाली शिक्षा के कारण भरमाए गए वो भरमाए गए। वो कहता, शैतान ने कहा खाओ प्रभु के समान बन जाओगे। वो तो पहले ही प्रभु के समान थे, और शैतान ने क्या कहा? खाओ। उन्होंने खाया, क्या हुआ? वे घिर गए। और सचमुच परमेश्वर का जो स्वरूप था उनके ऊपर, परमेश्वर की ग्लोरी थी उनके ऊपर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी उनके ऊपर, वो जाती रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब कुछ बल से नहीं हुआ, ये सब पूर्ण भरमाने वाली शिक्षा के साथ हुआ। मैं आज आपको कहना चाहता हूं आज भी सचमुच भरमाने वाली शिक्षा इस पृथ्वी के ऊपर बड़े जोर से कार्य कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कहीं आप मत भरमाए जाना। आमीन। आप मत भरमाए जाना, क्योंकि एक जगह पर ऐसे लिखा है, जब ओल्ड टेस्टमेंट को हम पढ़ते हैं, वो कहता है ज्ञान शिक्षा ना होने के कारण, शिक्षा ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। शिक्षा ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, एक पृथ्वी के ऊपर एक भरमाने वाली शिक्षा है, उससे बचिए यीशु के सामर्थी नाम से, उसे बचिए यीशु के नाम से। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो आपके पास आएंगे, उनकी बात मत सुनिए। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के सामर्थी नाम से आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो आपको कुछ बताता है वचन से, अगर आप उनकी बातें सुनकर आपका विश्वास बढ़ा नहीं, कमजोर हो गया, आगे से उनकी बातें मत सुनिए। आमीन। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो आपको वचन से बताता है कुछ, अगर उसकी बात सुन के आप बात आत्मा में गिर गए हैं, आप पाप में गिर गए हैं, आत्मा में बड़े नहीं, आगे से उसे मिलिए पर उसकी बात मत सुनिए। यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए उसे। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पौलुस ने पहले से तीमुथियुस को कह दिया, एक समय आएगा लोग भरमाने वाली शिक्षा की ओर फिर जाएंगे। आज वह समय है, आज वह समय है। सचमुच इस पृथ्वी के ऊपर भरमाने वाली शिक्षा बड़ी जोर से कार्य कर रही है, और बहुत सारे विश्वासी लोग उस शिक्षा में फंस चुके हैं, वो आत्मा में गिर चुके हैं। एक बड़ा आत्मा में उनके जीवन में गिरावट आ चुकी है। सचमुच वो मर चुके हैं आत्मा में। और क्यों मर चुके हैं? किस कारण मर चुके हैं? कौन सा वह रीजन है? वो रीजन है भरमाने वाली शिक्षा। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं मेरे साथ 2 कुरिन्थिया उसका 11 चैप्टर खोलें। 2 कुरिन्थियो उसका 11 चैप्टर, मैं उसके एक वचन से पढ़ूंगा। क्या लिखा है?
पौलुस क्या कह रहे हैं यहां पर? पौलुस कह रहे हैं, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या यह भला होता? हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाई रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुबारी के समान मसीह को सौंप दूं। आगे सुनिए 3 वचन में, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सध्याई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप ने अपनी चतुराई से आदम और ईव को बहकाया, उसको गिरा दिया, वो गिर गए, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस सचमुच कुरिन्थियों के लोगों, कलीसिया के खिलाफ, कुरिन्थियों के लोगों के खिलाफ बहुत डरा हुआ था। एक समय जब उस समय भी कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए थे जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन देने लगे थे, वो डर चुका था। उन्होंने एक पत्री लिखी, सचमुच वो लिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप ने एडम और ईव को भरमाया चतुराई की शिक्षा के साथ, चतुराई की शिक्षा के साथ, कहीं आपके मन भी पवित्र साई से भटक ना जाए। क्योंकि वह कहता है, मैंने तुझे पाक कुंवारी की रीति से, पाक कुंवारी की तरह मसीह के अर्पण करूं, ये मेरा बड़ा काम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के सामर्थी शक्तिशाली नाम से बड़े ध्यान से सुनिए। सचमुच पौलुस यहां डरा हुआ है। वो कहता है उन लोगों को कहता है, इसलिए मैंने एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई है। यह हमारे प्रिय भाई बहनों, किसी पुरुष की बात नहीं हो रही, जहां जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। आमीन। जहां जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, पौलुस डरा हुआ है, जीसस क्राइस्ट की वो बात कर रहा है। आगे क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कहीं बहकाए मत जाना। एक मेरी बात सुन लेना, अपने अंदर डाल लेना, यीशु के सामर्थी नाम से हर वह बात सुन लीजिए, हर वह बात जो इस कलाम से मैच नहीं करती, हर वह बात जो इस कलाम से बाहर है, यीशु के सामर्थी नाम से वह बात रॉन्ग है। ये मेरी बात को सुन लीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर वह बात जो इस कलाम से नहीं मिलती, हर वह बात जो इस कलाम के साथ अटैच नहीं होती, वह बात रॉन्ग है, वह बात फॉल है, वह डॉक्ट्रिन फॉल है जो इस कलाम से बाहर है। यीशु के सामर्थी नाम से, चाहे वो आपका विजन हो, चाहे वो आपका ड्रीम हो, अगर वह बाइबल से नहीं मिलता, कलाम से नहीं मैच करता, तो वह सही नहीं है। यीशु के सामर्थी नाम से यह बात सुन लीजिए, वह सही नहीं है। इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि मेरे भाई बहनों, यहां लिखा जैसे सांप ने चतुराई के साथ, आमीन, सांप ने चतुराई के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बात सांप की नहीं है, शैतान की है। शैतान ने किसे यूज किया? सांप को क्यों यूज किया? क्योंकि बाइबल की पहली किताब में लिखा है, वह सब जानवर से चतर था। आज भी कुछ रूढ़िवाद शिक्षा रखने वाले लोग ऐसे कहते हैं, जो सांप है उसको ये पृथ्वी क्या करती है? स्थान देती है कि वह नीचे धंस जाए। यह झूठ बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो है ही इतना चतर कि आपके देखते देखते आपके पांव से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, वो अपने बचाव करने के लिए सबसे बड़ा चतर है। और तीसरी बात, उसका जो शरीर है बहुत लचकीला है। इंग्लिश में शब्द है फ्लेक्सिबल। जहां से उसका सिर चला गया, वहां से पीछे जितना मर्जी हो, भारा हो, वह चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारे घर के किसी कोने में चला जाता है, वो किसी छोटे से छेद में वो चला जाता है। हम क्या सोचते हैं, वाह वाह वाह,
इसको तो जमीन ने क्या कर दिया, स्थान दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान ने सांप को क्यों यूज किया? क्योंकि जैसे सांप चतुराई से भरा हुआ था, इसी तरह शैतान भी चतुराई से भरा हुआ है। आज भी वो जिनके जीवन में काम कर रहा है, वो बल से नहीं चतुराई से कर रहा है, चतुराई से गिरा रहा है विश्वासियों को, चतुराई से जीवन में कार्य कर रहा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से इस भरमाने वाली शिक्षा से बाहर आ जाइए। कलाम आपके पास पहुंच चुका है, कलाम को पढ़िए यीशु के सामर्थी नाम से। अगर मेरे भाई बहनों, ये वह समय है जिस समय में बाइबल हर एक के पास है। तुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती, आप बाइबल पढ़िए। अगर आपसे कोई कलाम से बात भी करता है, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, आपको याद होगा, आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा कलाम में क्या लिखा है, ये भाई क्या बोल रहा है। आज कितने लोग इस बात से गिर चुके हैं, वो मोबाइल में कुछ और सुनते हैं, कलाम में कुछ और लिखा है, फिर वो प्रश्न करते हैं, वो गिर जाते हैं। कितनों ने विश्वास छोड़ दिया, कितने आत्मा में गिर गए, कितनों ने ऊंचे स्वर के साथ प्रार्थना करनी बंद कर दी, कितनों ने गैर भाषा, अन्य भाषा बोलनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वो इसमें सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसमें सुनना रॉन्ग नहीं है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज रॉन्ग डॉक्ट्रिन दे रहे हैं। उनकी रॉन्ग डॉक्ट्रिन के द्वारा कितनी कलीसिया मर रही है। आप बचिए यीशु के सामर्थी नाम से, आप बचिए, आप बचिए यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बचिए। आमीन, आमीन। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा, मेरे साथ मैं चाहता हूं गलातियों की किताब, उसका पहला अध्याय खोलिए, उसका 6 वचन मैं पढ़ूंगा। पौलुस गलातियों के लोगों को एक बात लिख रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, गलातियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, गलातियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, गलातियों के लोगों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। पौलुस उन्हें लिखता है, पौलुस कहता है सुसमाचार एक है। बोले सुसमाचार कितने हैं? सुसमाचार एक है। एक ऐसा सुसमाचार जो पौलुस ने गलातियों के लोगों को सुनाया, जिनके द्वारा उन्होंने गुनाहों से नजात पाई, उनके गुनाह क्षमा हुए, उन्हें कृपा पाई, आत्मा पाया। पर फिर क्या हुआ? कुछ ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा मूसा की व्यवस्था को मानना अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब पौलुस कहता है सुसमाचार एक है। अगर कोई आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए, उनको मानना नहीं। अगर स्वर्ग से कोई दूत भी उतर आए तो वह भी आपको सुनाए, तब भी ना मानना। अगर हम भी फिर आ जाएं और हम भी आपको कोई और बात सुनाए जो पहले नहीं सुनाई थी, तो मानना ना। आप कहेंगे स्वर्ग के दूत कैसे झूठ बोल सकते हैं? फॉल एंजल्स, क्योंकि शैतान भी एक एंजल ही था, पहले परमेश्वर का दूत ही था जो परमेश्वर के विरुद्ध हुआ। परमेश्वर ने उसे आसमान से गिराया और उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी गिरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के सामर्थी नाम से इस बात को सुनिए। पौलुस कहते हैं अगर कोई आपको और सुसमाचार सुनाए तो मैं आपको कहना चाहता हूं वह श्रापित हो। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। आज आपके भी पास कुछ लोग आएंगे जो आपको भी इसी में से बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? जिस बात को सुनने के बाद आप कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाएंगे। आपकी अवस्था एक अलग प्रकार की हो जाएगी। आप सोचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वह बात तो करेंगे इसमें, वर्ष तो लेंगे इसमें, पर उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो नहीं बताएंगे। वो अपनी रॉन्ग और फॉल्स डॉक्ट्रिन के अनुसार आपको प्रॉब्लम में, आपको समस्या में
डाल देंगे, आप घबरा जाओगे और आप कहोगे जो आज तक मैंने सीखा, जो आज तक मैंने सुना वह तो कुछ नहीं था, जो ये बता रहे हैं ये सब कुछ है। आप उनके पीछे चलोगे, एक समय आएगा आप आत्मा में गिर जाओगे, आपका जीवन पाप में चले जाएगा, आप पाप करने लगोगे और एक समय आएगा आपको पाप से डर भी नहीं लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आपकी अवस्था ऐसी बने, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए। यीशु के सामर्थी नाम से पौलुस कहता कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, सुसमाचार एक ही है। आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार कितने हैं? बोलो एक। 8 वचन से वो कहता है, परंतु यदि हम, एक व्यक्ति अगर आत्मा में आज भरा चल रहा है, कल वो गिर सकता है अगर वो प्रभु में बनाना रहे। कहता यदि हम कहता, पहले हमने आपको सुनाया अपने आशीष भाई, अगर फिर हम आकर कोई और बात आपको सुनाने लगे तो मानना मत। पौलुस कह रहे हैं, कहता यदि हम जा स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार केवल एक ही है। बोले सुसमाचार कितने हैं? आज कुछ ऐसे व्यक्ति है जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन इस पृथ्वी के ऊपर दे रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वह रॉन्ग डॉक्ट्रिन दे रहे हैं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सचमुच इनसे बचिए यीशु के सामर्थी नाम से। जब एडम और ईव के पास शत्रु आया, उसके बीच शैतान था, वो नहीं बचे, उन्होंने उनकी डॉक्ट्रिन मानी तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट आप जानते हैं, वो प्रभु से दूर हुए, उनके जीवन में पाप हुआ और सब कुछ उलट पुलट हो गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों से बचिए। है तो लोग पर उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं और दुष्ट आत्मा की शिक्षा वो दे रहे हैं। कितनी कलीसिया गिर चुकी है, कितने लोग पाप में गिर चुके हैं, कितने लोग प्रॉब्लम पे पड़ चुके हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज यीशु के सामर्थी नाम से आज इस भरमाने वाली शिक्षा से बचिए। शिक्षा एक ही है, वह पवित्र कलाम है और कलाम आपके हाथ में है। इसको स्वयं पढ़िए यीशु के सामर्थी नाम से, इसको स्वयं पढ़िए। और मैं सबसे बड़ी आपको एक बात बताना चाहता हूं, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। रियल टीचर, रियल गाइडर पवित्र आत्मा है, हॉली स्पिरिट। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु के सामर्थी नाम से घुटनों पे आइए, इस कलाम को पढ़िए। एक कलाम, एक वचन आपके अंदर होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी, शक्तिशाली और जयवंत नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बचिए रॉन्ग डॉक्ट्रिन से। वो क्या करेंगे? वो आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रकाशित वाक्य की और अलग अलग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप पता क्या करोगे? वाह, मैंने तो पहले कभी सुना नहीं। वो कहते नहीं सुना, मेरे साथ बैठ, और सुनाते हैं। क्या और सुनाएंगे? रॉन्ग डॉक्ट्रिन। अगर रॉन्ग डॉक्ट्रिन को मानोगे तो किधर जाओगे आप? मेरे भाई बहनों, आपके घर को जाने का एक रास्ता है। अगर एक भी रास्ता आपने एक भी मोड़ आपने रॉन्ग काटा तो कहां चले जाओगे? घर तो पहुंचोगे नहीं, कहीं और चले जाओगे। इसी तरह डॉक्ट्रिन है। अगर रॉन्ग डॉक्ट्रिन के पीछे लग गए, भरमाने वाली शिक्षा के पीछे लग गए तो क्या होगा? सचमुच मेरे पिता परमेश्वर यो सामर्थी खुदा है, जिसने हमें सच्चा और जीवित कलाम दिया है, जिसने हमें सच्चा और जीवित वह कलाम दिया है जिस कलाम को सुनने से हमें जीवन और आत्मा मिला है। पर एक वह कलाम है, एक वह वचन है जिससे सुनने में हम पाप में जाएंगे, जिससे सुनने में हमें पाप से डर ही नहीं लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आपकी अवस्था वैसी बन चुकी है कि आप पाप से डरते नहीं हैं, और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं, उस शिक्षा से बाहर आ जाइए। यह कलाम आपके हाथों में है, यह वचन आपके हाथों में है। मैं आपको यीशु के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, इस वचन के ऊपर मनन कीजिए। यही रियल डॉक्ट्रिन है, यही रियल शिक्षा है यीशु के सामर्थी नाम से, और उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए। आमीन। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना उसकी 10 वर्ष और उसका 10 चैप्टर 10 वर्ष, बड़े ध्यान से सुनिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। पहली बात, चोर आता है, शैतान चोर आता है। दूसरी बात, क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए। बोले क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए। दूसरी बात, घात करने के लिए। तीसरी बात, नष्ट करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चोर शैतान इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है। वो क्या चोरी करता है? उसको आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पैसा नहीं चाहिए। वो आपके विश्वास को चोरी करना चाहता है। जब विश्वास चोरी हो गया, घात हो जाएगा, काटे जाओगे। किसके साथ? जिसके साथ आप अटैच है। किसके साथ अटैच है? मसीह के साथ। अगर विश्वास चला गया तो मसीह के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात क्या होगी? खुद व खुद नष्ट हो जाओगे। कलाम में लिखा, चोर आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। आज कुछ शिक्षाएं ऐसी है जो आपके विश्वास को खा जाएगी। जब आपके अंदर से आपका विश्वास चला गया, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका मसीह के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। और तीसरी बात, आपका खुद व खुद नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बचिए यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, बचिए। परंतु यीशु ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया हूं आपको जीवन मिले। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु इसलिए आया है आपको जीवन मिले। आज भरमाने वाली शिक्षा से बचिए यीशु के सामर्थी नाम से। आज वह शिक्षा से बचिए, बचिए, बचिए जो शिक्षा से आपका विश्वास खत्म हो रहा है, जिस शिक्षा से आप खुद प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, जिस शिक्षा से आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, उस शिक्षा से बचिए और परमेश्वर के कलाम की ठीक शिक्षा को मानिए। आदम और हवा ने शैतान और सांप की बात मानी, वो प्रभु से जुदा हो गए। अगर आज आप भरमाने वाली शिक्षा को मानोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसे ही हो सकते हो। आमीन। आप ऐसे ही हो सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाहर आ जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बचिए, कलाम आपके साथ पहुंच चुका है। फैसला आपने लेना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। बचिए। ये रियल आवाज है खुदावन की, इसको मानिए। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिताजी, जितनों ने तेरा कलाम सुना है, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूं। मैं तेरे लहू में इन सबको छिपाता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं अंधकार की शक्ति हर एक के जीवन में से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में से बंधन खत्म हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं शत्रु हर एक के जीवन को छोड़कर चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बंधन इनके जीवन को छोड़कर चला जाए। और खुदावन सचमुच जो हमारा विरोधी है प्रभु, वो भरमाने और बहकाने वाली शिक्षा इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आया है। खुदावन तेरी कलीसिया उस बहकाने और भरमाने वाली शिक्षा में कहीं पड़ ना जाए। खुदावन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया को सुरक्षित रख, अपनी कलीसिया को बचा और इनको अपनी सामर्थ से भर, इनको अपने अभिषेक से भर, इनको अपनी आग से भर, इनको अपने जलाल से भर, इनको अपने मसा से भर, इनको अपनी सामर्थ से भर, इनको अपनी शक्ति से भर। और सचमुच तेरी ठीक डॉक्ट्रिन लेकर प्रभु एक दिन खुदावन तेरे घर में जा सके, जो घर इनके लिए और मेरे लिए आपने बनाया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इनको मसा से भर। रिबा साखा ला रामा शंदा राबा, रिबा सोखा ला रामा शंदा राबा, रिबो साखा ला रामा सारे बेरे, रिमंदा राबा साखो ला रामा शंदारा, रिबा सोरा माताला राबासा। इनको भर 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 अपने मसा से, भर 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 अपने मसा से, भर 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 अपने मसा से। सब तेरे जैसे बनके तेरे स्वर्ग में और तेरे घर में जाए। प्रभु जी हर एक को मैं तेरे लहू में छिपाता हूं। हर एक की बीमारी, हर एक की प्रॉब्लम, हर एक की परेशानी यीशु के नाम से चली जाए। हर एक तेरे अनुग्रह से और तेरी सामर्थ से भर जाए। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। फिर जल्दी मिलते हैं एक और वचन के साथ। जय मसीह की।